इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं तारापुर विधानसभा सीट का सर्वे। तारापुर विधानसभा सीट पर लड़ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और इस सीट को लेकर क्या आकलन है, क्या यहां पर समीकरण है, आप लोग समझिए। तारापुर में गढ़ कहा जाता है इनके पिताजी शकुनी चौधरी का गढ़ कहा जाता है। तो आरजेडी कहां खड़ी है यहां पर, जनसुराज कहां खड़ा है यहां पर, क्या एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं सम्राट चौधरी? इस पर हम बात करने वाले हैं। इस पर बात करने से पहले आप थोड़ा सा यह आंकड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों 2021 में यहां पर उपचुनाव हुआ, सरकार किसकी थी? 2021 में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। जब तेजस्वी के साथ आए थे तो 2022 का साल था दोस्तों, जब 17 महीने तेजस्वी के साथ रहे नीतीश कुमार। राजीव कुमार सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने लड़ाया था 3852 वोटों से, मात्र 3852 वोटों से सत्ताधारी पार्टी। उपचुनाव किसका माना जाता है? सत्ता जिसकी होती है उसी का उपचुनाव होता है। अरुण कुमार शाह है, बनिया बिरादरी से आते हैं, चुनाव हार गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कोई बहुत प्रभावशाली वोट नहीं माना जाएगा, भले 5000 वोट है, बहुत प्रभावशाली वोट नहीं माना जाएगा क्योंकि चंदन कुमार का व्यक्तिगत वोट है यहां पर। अब इसके पहले 2020 के चुनाव में मेवालाल चौधरी यहां पर जीते थे, जब 64,468 वोट, 7,225 वोट यहां पर मिला था। मतलब कि दिव्या प्रकाश, जिनके पिताजी झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं मिला, झाझा से जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की बेटी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ी। तो कड़क मुकाबला ही माना जाएगा, 7,000, 6,000, 8,000 ये कड़क मुकाबला माना जाता है। तब यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिला 11,264 वोट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये परंपरागत तौर पर यहां पर जेडीयू लड़ती रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जेडीयू अभी तक लड़ती रही है। एमएल चौधरी यहां पर 11,947 वोटों से चुनाव जीते जनता दल यूनाइटेड से। शकुनी चौधरी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा में रहे, जो सम्राट चौधरी के पिता रहे इसके पहले के चुनाव में। थोड़ा सा और देख लीजिए, तारापुर में नीता चौधरी यहां पर जीती। ये आमतौर पर जनता दल यूनाइटेड की सीट रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार यहां पर बीजेपी के गठबंधन में भी जनता दल यूनाइटेड यहां पर चुनाव लड़ती रही है। कोई गलती, कोई दिक्कत तो आप लोग बताइएगा। तो जब जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज का कुछ ही वोट 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 20% नीतीश कुमार के नाम पे जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब यहां पर बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लॉन्च किया गया है, सम्राट चौधरी गरीबों और जरूरतमंदों का मजबूत सहारा, और अरुण कुमार शाह को बताया गया है गुंडे माफियाओं के संरक्षक। अब आप सोचिए, अपनी कमियों को नहीं बताता कोई, दूसरे की कमियों को बताता है, ये अलग चीज है। अब अगर किसी ने सम्राट चौधरी को सबसे ज्यादा डाउन किया है तो आरजेडी वालों ने नहीं किया है, प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए हैं, इससे पूरे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। और सम्राट चौधरी हाफी डेविड बोलते हैं, पढ़ाई को लेकर के, इनके पुराने अपराध को लेकर के तमाम खुलासे किए। प्रशांत किशोर ने पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है और बीजेपी की छवि को जानता है। बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। अब लोग पूछ रहे हैं भाई कौन जीतेगा? मैं आपको बता रहा हूं कौन जीतेगा दोस्तों। जो एनडीए का वोट है, प्रशांत किशोर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी पता है, भले बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इनको भी पता है कि पहला चुनाव तो हारना ही पड़ेगा। लेकिन कोई कहता नहीं हारेंगे, मजबूती से लड़ा जाता है चुनाव दोस्तों। प्रशांत किशोर के लिए जगह तब बनेगी जब एक बार महागठबंधन जीत जाएगा, तब। जगह तो काम भर की बनाए हैं, लेकिन उसने से काम नहीं होने वाला है। एक बार अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो महागठबंधन की पोल पट्टी कारनामे बीजेपी के जैसे खोले हैं, तो महागठबंधन क्या और खोलेंगे। महागठबंधन का जो 20 साल का जंगल राज का राग अलापा जाता है, वो सब बहुत मतलब कि न्यूट्रलाइज हो गया है, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो प्रशांत किशोर को जो वोट मिल रहा है वो एनडीए के ही लोग वोट दे रहे हैं, महागठबंधन के लोग भी वोट दे रहे हैं, लेकिन एनडीए वाले ज्यादा है। और खास करके सम्राट चौधरी के ऊपर जो अटैक है प्रशांत किशोर का,
वो सम्राट चौधरी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। अब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ का जातिगत समीकरण कुल का होता है, सबका होता है। सब अपने जाति के लोग को वोट देना चाहते हैं, चाहे सवर्ण वर्ग में कुछ जातियां होती है, चाहे बैकवर्ड वर्ग में कुछ जातियां होती है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर, तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो यादव है डट करके खड़ा है कि अब की तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है हर हाल में। यादव का वोट कहीं नहीं जाना है, ये जान लीजिए, कहीं नहीं जाना है। अब जैसे कोयरे और कुर्मी, ये जेडीयू का वोट माना जाता है, लेकिन इसमें भी लोग परेशान हो चुके हैं बेरोजगारी को लेकर के। अभी तक तेजस्वी को लेकर कह रहे थे कि 1 करोड़ नौकरी कौन देगा, तो सॉरी घर घर नौकरी कहां से पैसा लाएगा। अब खुद 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर लिए हैं, सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं। केंद्र में 10 साल 12 साल से सरकार है, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया है केंद्र में इन्होंने। यूपी में सरकार है इनकी, 2 बार हो गया, के करोड़ लोगों को नौकरी दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को जितना बिहार में नौकरी मिल गई टीचर में पिछले 8 सालों में, 8 साल की मैं बात कर रहा हूं, यूपी में भर्ती नहीं आई। कितने लोग बिहार में पलायन करके नौकरी करने गए हैं, बिहार पलायन करके बाहर जाता है अलग अलग राज्यों में। दोस्तों इसमें से वे युवा वर्ग जो बदलाव चाहते हैं हर हाल में, चाहे कुर्मी हो चाहे कोयरी, एकदम साफ साफ बात कर रहे हैं। 60,000 भले है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे राजपूत ही क्यों ना हो, भूमिहार ही क्यों ना हो, लेकिन एक बड़ा जंग इनको मिलेगा जाति के नाम पे। यही होती है जाति। अगर इसको जातिवाद बोलते हैं तो ये भी जातिवाद है। दोस्तों कायस्थ का वोट 6,000 है, मुसलमान का। अब की बार वोट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं आरजेडी को पूरा जा रहा है। क्यों? जब जेडीयू लड़ती है तो कुछ 2-4 हजार लोग वोट दे देते हैं, 2-4 हजार लोग वोट दे देते हैं, 200-400 लोग वोट दे देते हैं। लेकिन अब की बार महागठबंधन बिंद यही वोट है। वीआईपी पार्टी को यहां पर पहले कहा गया था लड़ाने के लिए, सकल देव बिंद को टिकट भी उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, फिर बाद में कैंसिल वगैरह हो गया। तो बिंद को अपने पाले में कर रहे हैं। हालांकि वीआईपी से गठबंधन के कारण बिंद कुछ वोट देंगे, सब अपनी जतीय वोट देंगे, तो विकास का क्या मतलब है, वादों का क्या मतलब है, घोषणा पत्र का क्या मतलब है। तांती और पान दोस्तों 12,000 है, आईआईपी पार्टी ने, आईपी गुप्ता ने, और ये बैच से वोट आपको कम दिखाई दे रहा है। बैच से टोटल अरुण कुमार शाह को वोट देने जा रहे हैं, एक तरफा अरुण कुमार शाह को वोट देने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सम्राट चौधरी 1000-2000 से जीत जाए तो नहीं कह सकते हूं, नहीं तो सम्राट चौधरी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बाकी अरुण कुमार शाह की स्थिति बेहद मजबूत है, अभी ना तो कमजोर है ना तो बहुत भारी है। लेकिन जनसुराज ने अगर एनडीए का वोट काट दिया कुछ, तो महागठबंधन चुनाव यहां जीत जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट मिलेगा जो एनडीए का मिलेगा। और मैं बता रहा हूं बड़ी मजबूत स्थिति में महागठबंधन है। चुनाव हार जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य मत मानिएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। दोस्तों सम्राट चौधरी हमारे सर्वे में हार रहे हैं।